हेलो फ्रेंड्स, चिचौरी किचन वर्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसे बिस्किट की रेसिपी जिसे आप सूजी से बना सकते हैं और दूध से। साथ ही ये आपके बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बिस्किट है, महीनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बस जिस तरीके से मैंने इसे बताया है आप उस तरीके से बनाइएगा। रेसिपी अगर पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ है। मैंने 2 बिस्किट की रेसिपीज़ बताई है जिससे आप बना के रख सकते हैं, महीनों तक ख़राब नहीं होगी और जब भी आपको खाने का मन हो आप इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सारे रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ये बिस्किट्स की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे सूजी से। इस बिस्किट को बनाने के लिए हम ले लेंगे सबसे पहले सूजी। तो ये मैंने 1 कटोरी जितनी ली है, मोटी वाली सूजी ही मैंने ली है। आप चाहे तो बारीक वाले भी ले सकते हैं। दोनों ही सूजी अगर ले तो दोनों में से किसी को भी पहले हम डालेंगे मिक्सर जार में और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। क्योंकि सूजी हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चाहिए तो इसे पहले पीस लेंगे। तो मिक्सर जार में डाल दीजिए और हम पहले इसे पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, सूजी को हमने पाउडर बना लिया है। पल्स मोड पे पीसते हुए इसे पाउडर बना लेना है। अगर आपकी बारीक वाली सूजी है फिर भी एक बार ग्राइंड कर लेंगे। इसे एक बर्तन में हम डाल देते हैं जिसमें हमारी मिक्सचर तैयार होगी और फिर से ले लेंगे मिक्सर जार, क्योंकि हमें पीसनी है चीनी। तो चीनी अंदाज के अनुसार पीस लीजिएगा। मैंने आधी कप जितनी ली है। तो इसे डाल दीजिए और 2 इलायची डाल दीजिए ताकि सभी चीज़ें साथ में ही पिस जाए। तो इसे भी पहले हम पाउडर बना लेते हैं। चीनी को देखिए हमने पीस लिया है इलायची के साथ। दोनों ही चीज़ें एक साथ बहुत ही अच्छे से पिस गई है। तो इस तरीके से पाउडर हमें पहले बना लेना है चीनी को। अब हम ले लेंगे अपनी सूजी। तो इस सूजी में बाइंडिंग आने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे 1 कप गेहूं के आटे का। आप चाहे तो यहाँ मैदा भी डाल सकते हैं। तो 1 कप गेहूं का आटा डाल दीजिए। मीठा आपको अंदाज से डालना है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा अपने पसंद के अनुसार कर लें। तो शुगर पाउडर को माप के हम डाल देंगे इसमें 1.5 कप शुगर पाउडर। तो 1 कप मैंने डाल दिया है, आधी कप और डाल देंगे। अगर आप बड़े कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 कप ही डालें। सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। आप यहाँ फ्लेवर के लिए कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं इलायची को स्किप करके। तो ये देखिए सभी चीज़ें मिक्स कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे खस्ता के लिए रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, मगर रिफाइंड ऑयल में भी ये बन जाएगी बिल्कुल अच्छे से। तो हम यूज़ करेंगे रिफाइंड ऑयल का। तो 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल हम डाल सकते हैं इसमें। तो ये 4 चम्मच मैंने डाल दी है। अब इसे मिक्स कर लेना है हमें अच्छे से। तो ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। इसे बांधने से ये मुट्ठी भी बन रही है। तो 4 चम्मच तेल में अच्छे से ये खस्ता हो गई है। आप यहाँ चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। घी को हल्का मेल्ट करके आप डालिएगा, बहुत ही अच्छा खस्ता हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे दूध। आप चाहे तो पानी से भी इसे गूंथ सकते हैं, मगर मैं यूज़ कर रही हूँ दूध का। दूध को एक ही साथ हमें नहीं डालना है, बहुत कम कम हम डालेंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत सख्त डो तैयार करनी है। बस हल्का सा सभी चीज़ें इकट्ठा होने लायक हो जाए उतना ही हमें इसे मिक्स करना है। तो जितने में इकट्ठा हो जाएगी उतना दूध का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो सूजी है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है और ये बिल्कुल थोड़ी सी सख्ती है। इस तरीके से इकट्ठा करके आप इसे छोड़ दीजिए कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट में सूजी अच्छे से सेट हो जाएगी, तब हम बिस्किट बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको डो तैयार कर लेने हैं बिस्किट बनाने के लिए। मैंने इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया है, हल्की सी ये टाइट ही है। तो इस तरीके से एक कड़क डो तैयार कर लीजिए सूजी की। 10 मिनट इसे हम सेट होने देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, सूजी हमारी सेट हो गई है। तो अब इस पूरे डो को हमें मसलना नहीं है दोबारा। इसे हमें डायरेक्टली ले लेने हैं बड़े प्लेटफॉर्म पे, या फिर आप चकले पे भी रख सकते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इसे हम सिर्फ 2 भागों में बांट लेंगे। तो ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर थोड़ा दरदरा है, इसलिए इसे हमें मसलना नहीं है, बस ऐसे ही रखना है। एक भाग को लेंगे और दूसरे भाग को हम रख देंगे। तो इस भाग को हमें बेल लेने हैं। बेलने के लिए इसे बस हल्का सा प्रेस कीजिए, इसके ऊपर हम बेलन चला देंगे। इसमें हमें आटे की डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोटी सी रोटी बेल ली है। थिकनेस आप देख सकते हैं कुछ इतनी ही हमें रखनी है। तो इसी थिकनेस की हमें रखनी है। अब हम ले लेंगे एक कटर।
तो इसे काटने के लिए आप कोई भी कटर ले सकते हैं या फिर इस तरीके के गिलास का भी आप यूज़ कर सकते हैं जो छोटी मुँह वाली हो। इससे हम काट लेंगे। सारे बिस्किट्स को इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। जितने भी एक लोई में बने हुए हो उतने बिस्किट्स हम निकाल लेते हैं। और अब इस एक्स्ट्रा भाग को हम निकाल लेंगे। तो इसे निकाल लीजिए और बचे हुए भाग से एक्स्ट्रा बिस्किट भी बन जाएंगे। और इन बिस्किट्स को अब हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। तो एक करछी की सहायता से इस तरीके से आप इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए। ये देखिए। तो ये देखिए दूसरे वाले भाग से भी सेम तरीके से बिस्किट को हम बना लेंगे। तो इसे भी बेल दीजिए। अगर आपकी ये सूजी की आटा ज़्यादा चिपक रही हो तो आप सरफेस पे थोड़ी सी ऑयल या फिर थोड़े से आटे की डस्टिंग कर दीजिएगा ताकि ये चिपके ना। तो ये देखिए हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। फिर से इसी ग्लास से राउंड शेप के पीस हमें निकाल लेने हैं। तो आप किसी भी कटर का इस्तेमाल करके इस तरीके से सारे पीस को पहले निकाल लीजिए। फिर से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है इन्हें हटा देंगे और इनसे हम लास्ट में फिर से सेम तरीके से बिस्किट्स बना लेंगे। तो पहले आप बिस्किट के सभी पीसेस को इस तरीके से कट करके एक प्लेट में या फिर किसी बड़े से ट्रे में रख लीजिए। तो पहले सभी आटा से हम पहले इस तरीके से सारे पीस निकाल लेंगे बिस्किट्स के। तो ये देखिए मैंने बिस्किट के कुछ पार्ट निकाल लिए हैं। इस तरीके से पहले निकाल कर एक बर्तन में रख लीजिए। अब चलिए इन्हें हम देते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। हम ले लेंगे एक टूथपिक। तो आप एक टूथपिक ले लीजिए इस तरीके से। टूथपिक के मैंने अपोजिट वाले पार्ट लिए हैं और इससे हम छोटी छोटी होल बना लेंगे बिस्किट के ऊपर। और हम ये पीछे वाले पार्ट से करेंगे। ये देखिए इसके आगे वाले पार्ट से मत कीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी पतली होती है। तो ये देखिए पतली वाले भाग से नहीं करेंगे, पीछे वाले भाग से करेंगे ताकि थोड़ी बड़ी बड़ी छेद हो, ताकि बिस्किट की डिज़ाइन और भी अच्छी आए। तो इस तरीके से जिस तरीके से आप मारी बिस्किट वगैरह में देखते होंगे उसी तरीके से हम कर देंगे। आप चाहे तो इस तरीके से सिंपल स्माइली भी बना सकते हैं या फिर आप कोई और भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या फिर आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं, कोई डिज़ाइन बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने छोटी छोटी इसमें होल कर दी है ताकि ये अच्छी दिखे। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो कर दें, वरना आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। अब सभी बिस्किट के पीसेस में हम इसी तरीके से होल कर देंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी हो जाती है। ज़्यादा मेहनत वाले डिज़ाइन मैंने नहीं बनाए हैं। तो इस तरीके से आप बिस्किट्स में बना दीजिए। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बिस्किट निकलेंगे अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे बिस्किट में डिज़ाइन बना लिए हैं। अब चलिए हम इन्हें करेंगे फ्राई करने के लिए देखिए मैंने ऑयल को थोड़ा गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना आप बिस्किट डालेंगे तो ये जल जाएगी। बस इतना ही गर्म होना चाहिए जितना आप बिस्किट डालें तो बबल्स उठने लग जाए। यहाँ आप चाहे तो छोटी सी लोई डाल के चेक भी कर सकते हैं पहले। तो चलिए मेरी ऑयल बिल्कुल गुनगुनी गर्म है, तो एक एक बिस्किट को पहले हम डाल देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिस्किट जब हमने डाला है तो सिर्फ बबल्स उठ रही है, बिल्कुल धुआं नहीं उठ रहा है। तो बहुत ही थोड़ा ही तेल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे अब सभी बिस्किट को हम फ्राई कर लेंगे अलटते पलटते हुए। जब बिस्किट के ऊपर ये देखिए वाइट सरफेस आ जाए तो इसे हम पलट देंगे। यहाँ आप छोटे स्पून से पलटिएगा ताकि बिस्किट टूटे ना, वरना अगर आप बड़ी करछी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए इसे अलटते पलटते हुए पहले हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बिस्किट को हमने फ्राई कर लिया है। फर्स्ट बैच की बहुत ही अच्छी कलर आ गई है। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। शुरुआत में ये गर्म में थोड़ी सॉफ्ट होती है, जैसे जैसे ये ठंडी होगी क्रिस्पी होती जाएगी। तो बिस्किट को निकाल दीजिए और निकाल के इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो सभी बिस्किट को सेम तरीके से हमें पहले फ्राई कर लेने हैं और जितने भी बिस्किट है पहले सभी को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सेकंड बैच के बिस्किट भी डाल दीजिए। सेकंड बैच में ऑयल थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो यहाँ आपको लगातार ही इसे इस तरीके से हिलाते रहना है ताकि बिस्किट टूटे ना या फिर जले ना। और इसे जब हल्की हल्की कलर चेंज हो इसे लटते पलटते हुए पका लीजिए। और ये देखिए हमारी सेकंड बैच की भी बिस्किट फ्राई हो गई है। सेकंड बैच में मैंने इसे थोड़ा लाइट रखा है, फर्स्ट बैच में थोड़ी ज़्यादा पक गई थी। तो ये देखिए सभी बिस्किट फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छी कलर आई है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, बिल्कुल मार्केट जैसे बिस्किट के। तो इसे आप बंद करके डब्बे में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए दोस्तों बिस्किट हमारी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है। तो आप इस तरीके से इस बिस्किट को बनाइएगा। देखिए बहुत ही अच्छी हमारी डिज़ाइन भी उकेर के आ गई है। तो आप इस तरीके से जब ठंडी हो जाए एक कंटेनर में बंद करके 1 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बिस्किट क्रिस्पी कितनी बनी है, बिल्कुल अच्छे से ये क्रिस्पी है। तो आप इस तरीके से इस बिस्किट को बना के महीनों तक रख सकते हैं। अब चलिए हम दूसरी बिस्किट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वो भी बनेगी हमारी सूजी से ही और दूध से।
इस बिस्किट को बनाने के लिए हम ले लेंगे पहले सूजी। तो सूजी देखिए हमें 1 कप ले लेनी है, बिल्कुल मोटी वाली ही सूजी है। आप चाहे तो यहाँ बारीक वाली भी ले सकते हैं। तो इसे डायरेक्ट डाल दीजिए मिक्सर जार में। तो ये देखिए आप जितनी भी बनाना चाहें मोटी सूजी ले सकते हैं, क्योंकि इसे हमें बारीक ही करना है। तो मिक्सर जार में डायरेक्ट डाल दीजिए और इसी में साथ में डाल दीजिए चीनी। तो ये देखिए चीनी ले लीजिए। चीनी मैंने ली है जितनी सूजी ली थी उसकी 3/4 कप। तो 3/4 कप जितना हमें चीनी ले लेना है और इसे भी साथ में पीस लेना है। दोनों ही चीज़ें साथ में अच्छे से पीस जाएगी, इसलिए मैंने दोनों को एक ही साथ डाल दिया है। अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को साथ में पहले पीस लीजिए। तो ये देखिए सूजी को हमने पीस लिया है। सूजी देखिए बिल्कुल बारीक हो गई है अच्छे से। तो इस तरीके से पहले इसे सूखा पीस लीजिए। तो देखिए दोनों ही चीज़ें अच्छे से पिस गई है, सूजी भी और चीनी भी। तो एक साथ इस तरीके से पीस लीजिए और इसे अब हम डालेंगे एक बड़े बर्तन में। तो एक बड़े बर्तन में इसे डाल दीजिए जिसमें आपको मिक्सचर तैयार करनी है बिस्किट की। और अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए 1/4 कप जितना। खस्ता बिस्किट बनेगी इसलिए 1/4 कप हम डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सूजी जो अच्छे से खस्ता हो जाए। हाथों से इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहले। तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। अच्छे से मसलते हुए पहले इसे मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए इसे हमने मिक्स कर लिया है। देखिए हाथों से जब आप इसे पकड़ रहे हैं तो ये मुट्ठी बन रही है। देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। तो आपको इस तरीके से पहले सूजी को 4 से 5 मिनट अच्छे से मसल लेना है। तो देखिए सूजी अच्छे से खस्ता हो गई है। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं कुछ चीज़ें। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक, 1 पिंच जितना। नमक से बिस्किट का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, तो बस 1 पिंच ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो आप एक चुटकी से भी नाप के इसे डाल सकते हैं। तो मैंने लिया है ये देखिए 1 पिंच जितनी ये होगी। तो 1 पिंच डाल दीजिए। यहाँ 1 पिंच हम डालेंगे सोडा। तो ये खाने वाला सोडा है, इसे डाल दीजिए। 1 पिंच इसे भी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और फ्लेवर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का। आप यहाँ चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो केसर वाली दूध भी डाल सकते हैं। फ्लेवर आप अपने पसंद की कोई भी दे सकते हैं, मगर मैं इसमें यूज़ कर बटर स्कॉच एसेंस का, तो मैंने यही लिया है। आप चाहे तो वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, मगर मेरे पास बटर स्कॉच है और ये काफ़ी अच्छी लगती है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं, बस 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो दूध देखिए मैंने हाफ कप जितना लिया है, जितना सूजी लिया था ठीक उसकी हाफ कप मैंने दूध लिया है। सारी मेजरमेंट आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट बनेगी। तो इसे डाल दीजिए, पूरी हमें डाल देना है और इसे मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए सूजी को अब हमने मिक्स कर दिया है। अब इसे हम 15 मिनट तक के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि सूजी जो है फूल जाए और अच्छे से दूध को सोख कर ले। तो पहले इसे 15 मिनट छोड़ दीजिए ढक के, सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो 15 मिनट हो गए हैं दोस्तों। चलिए एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 15 मिनट में सूजी अच्छे से फूल जाती है, थोड़ी सी दूध भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ दूध आप चाहे तो थोड़ा और कम भी डाल सकते हैं। अगर आप बिस्किट ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तभी दूध हमें आधा कप लेना है, वरना आप 1/3 लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे गेहूँ का आटा। तो गेहूँ का आटा इसमें ऐड कर दीजिए। एक ही साथ पूरा आटा हम नहीं डालेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है बैचेस में, जब तक कि अच्छे से डो तैयार ना हो जाए तब तक, क्योंकि इसी दूध में हमें आटे को गूँथना है। एक्स्ट्रा आप चीज़ें हमें नहीं डालनी हैं। तो ये देखिए मैंने बचे हुए आटा को भी डाल दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कम आटे की बनाना तो आप दूध भी कम डालिएगा। तो इस तरीके से अब इसे मिक्स कर दीजिए और इसे हमें बिल्कुल नॉर्मल डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छे से स्मूथ डो हमारी रेडी हो गई है। अब इस डो को 15 से 20 मिनट के लिए हम रखेंगे फ्रिज में और फ्रिज में इसे सेट कर लेंगे। तो 15 मिनट तक ढक के फ्रिज में रख दीजिए। तो 15 मिनट हो गए हैं, फ्रिज से मैंने इसे निकाल लिया है। और अब इसे फ्रिज से निकालने के बाद हमें मसलना नहीं है, बस इसी तरीके से एक स्पून लीजिए और हमें स्पून से छोटी छोटी लोई ले लेनी है। तो देखिए किस तरीके से दरदरापन है आटे में फ्रिज से निकालने के बाद। तो इसीलिए फ्रिज से निकालने के बाद इसे हमें मसलना नहीं है। इस तरीके से हाथों से छोटी छोटी लोई वाली बिस्किट मैं बना रही हूँ। तो शेप आप चाहे तो बेल के भी दे सकते हैं अपने पसंद की, मगर मैं इस तरीके से सिंपल ही रख रही हूँ। ये जल्दी भी बन जाती है बहुत कम समय में।
तो इस तरीके से छोटी छोटी लोई बना लीजिए बिस्किट बनाने के लिए। आप इसे चाहे तो ओवल शेप भी दे सकते हैं। तो सभी बिस्किट्स बना लेंगे। पहले हम इस तरीके से लोई के फॉर्म में और एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये देखिए कुछ बिस्किट्स मैंने बना लिए हैं। अब इन्हें हम पहले फ्राई कर लेंगे। तो चलिए पहले इन बिस्किट्स को करते हैं हम फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। ये देखिए ऑयल को गर्म करने के बाद एक स्पून से ऑयल को थोड़ा हिला दीजिए। इससे क्या होता है, पूरी ऑयल की टेम्परेचर सेम हो जाती है। तो ऑयल हमें गुनगुना ही गर्म करना है और एक एक बिस्किट को हम डाल देंगे। ये देखिए जैसे ही हमने बिस्किट डाला सिर्फ बबल्स उठा है। तेल इतना ही गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपको अंदाज़ा नहीं मिलता है तो आप छोटी सी लोई डाल के भी चेक कर लीजिएगा पहले कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो ये देखिए बिस्किट्स को मैंने डाल दिया है। सभी बिस्किट्स को डाल दीजिए। फर्स्ट बैच में जितनी आ पाए उतना ही डालेंगे और छोटे स्पून से इसे हमें अलटते पलटते हुए रहना है। जैसे ही इसकी सरफेस थोड़ी सी वाइट होती है आप पलट दीजिए, वरना ये एक साइड से जल जाएंगे और दूसरे साइड कच्चे रह जाएंगे। तो इसे हमें रेगुलर ही चलाते हुए रहना है ताकि बिस्किट में इवन कलर आए। तो ये देखिए इसे हमने लगातार चलाते हुए रहा है और सारे बिस्किट्स के ऊपर सेम कलर आए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ज़्यादा पक गई है और कोई कम। तो इस तरीके से आपको स्पून से इसे लगातार ही हिलाते डुलाते हुए फ्राई करना है। तो ये 50% कुक हो गई है और 50% थोड़ा हमें इसे और कुक करना है। गैस का फ्लेम यहाँ लो मीडियम ही रखिएगा, हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना बिस्किट जो है अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। तो हल्की सी गोल्डन कलर आने तक दोस्तों बिस्किट को फ्राई कर लीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे, हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये जैसे ही क्रिस्पी हो जाए तो ये देखिए बहुत ही अच्छी कलर आ गई है। तो इसे अब हम निकालेंगे। तो जब तक इस तरीके से अच्छी सी कलर नहीं आ जाती है तब तक आप इसे लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते रहिए। सेम तरीके से हम दूसरे बैच के बिस्किट्स को भी फ्राई कर लेंगे। और जब ये बिस्किट फ्राई हो जाए दोस्तों तो आपको इसे ठंडा करके एक कंटेनर में बंद करना है। ये भी महीनों तक चलेगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी कलर आ गई है सेकंड बैच के बिस्किट्स के भी। अब इसे भी आप ठंडा कर लीजिए और आप इसे भी महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। ये दोनों ही बिस्किट की रेसिपी आप बना के रखिए। आपके बच्चे बाहर के बिस्किट भी नहीं खाएंगे और इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है जिससे ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।